तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात के विषय में विस्तार से देखते हैं। जीवों के अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कृपा या कल्याण, और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए जो समुद्घात होता है उसे तेजस समुद्घात कहते हैं। तेजस समुद्घात दो प्रकार का, एक शुभ और एक अशुभ। तो जो अशुभ है वह विनाश में कारण है, जो शुभ है वह अनुग्रह में कारण है। दूसरे प्रकार से कहें तो तेजस शरीर रूप पुतले के साथ आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना तेजस समुद्घात कहलाता है। शंका, तेजस शरीर और तेजस समुद्घात में क्या अंतर है? समाधान, तेजस शरीर की संरचना तेजस वर्गणाओं से होती है जो कि पौद्गलिक हैं, जबकि समुद्घात आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने रूप होने से चेतन की पर्याय हैं। वह एक प्रकार से जो तेजस शरीर है वह तो केवल पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, लेकिन ये जो समुद्घात में आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं ये आत्मा के ही अंश हैं एक प्रकार से, क्योंकि वे अलग नहीं हुए, आत्मा के प्रदेश ही हैं। सभी तेजस शरीरों में समुद्घात की स्थिति नहीं बनती। जैसे तेजस शरीर दो प्रकार का होता है, अच्छी तरह समझना आप। तेजस शरीर अलग है और तेजस समुद्घात अलग है। शरीर जो है वो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, और तेजस जो समुद्घात है उसमें एक पुतला निकल रहा है, वो पुतला कोई अलग से वस्तु नहीं है, अपितु आत्मा के प्रदेशों का ही पिंड है जो बाहर निकल रहा है। तेजस शरीर दो प्रकार का है, एक निःसरणात्मक और एक अनिःसरणात्मक। इन दोनों प्रकारों में से अनिःसरणात्मक शरीर का सद्भाव सर्व संसारियों के होता है। जैसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा, अनादि संबंधे च, अनादिकाल से कार्मण और तेजस इन दो शरीरों का संबंध जीव के साथ सदा से है। सूत्र के माध्यम से बतलाया, यह औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर में कांति तेज प्रदान करने का कार्य करता है। यह पृथक रूप से निकलता नहीं है, अतः इसे अनिःसरणात्मक कहा है। ये कोई बाहर नहीं निकलता, अपितु हमारे शरीर में ही जो चमक है, कांति है, टेम्परेचर मेंटेन करने की शक्ति है, भोजन को पचाने की ऊर्जा है, ये सब कुछ तेजस शरीर का ही कार्य है। अब कहते हैं निःसरणात्मक। निःसरणात्मक कैसा है? तो निःसरणात्मक तेजस शरीर की रचना भावलिंगी मुनिराजों को छठे गुण स्थान की भूमिका में तेजस रिद्धि के प्रयोग के काल में होती है। उस समय औदारिक शरीर से एक पृथक शरीर पुतले के रूप में बाहर निकलता है, उसे निःसरणात्मक तेजस पुतला कहते, तेजस शरीर कहते हैं। अनिःसरणात्मक और निःसरणात्मक दोनों तेजस शरीरों में से समुद्घात की स्थिति मात्र निःसरणात्मक तेजस शरीर में ही बनती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तेजस शरीर का संबंध तो सर्वसंसारी जीवों को सभी क्षेत्रों एवं सभी कालों में होता है, जबकि यह समुद्घात सिर्फ मनुष्य गति में ही उनमें भी भावलिंगी मुनिराजों को होता है, तथा उसमें भी तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों को, तथा उसमें भी मात्र रिद्धि के प्रयोग काल में अंतर मुहूर्त के लिए होता है। ये दोनों में अंतर बतला रहे कि जो शरीर है वो तो सबके होता है, नियम है कि अनादि संबंधे च, लेकिन जो तेजस समुद्घात है वह तो केवल भावलिंगी बीतरागी मुनि महाराजों के ही होता है, अन्य सामान्य के नहीं होता। तेजस शरीर तप द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। लब्धिम प्रत्यम च लब्धि प्रत्यम च तेजस्यमपि। तेजस शरीर लब्धि से भी उत्पन्न होता है, तेज और प्रभा रूप गुण से युक्त है, इसलिए तेजस है। दीप्ति जिसे कहते हैं, जो दीप्ति का कारण है या तेज में उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। शरीर स्कंद के पद्मराग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है, तथा शरीर से निकली हुई रश्मि कला का नाम प्रभा है। तेज और प्रभा गुण से युक्त तेजस शरीर है, यह उपर्युक्त कथन का तात्पर्य है। शंख के समान शुभ्र तेजस होता है। अब तेजस शरीर के भेद। तेजस शरीर निःसरणात्मक अनिःसरणात्मक इस तरह दो प्रकार का है, ये हमने अच्छी तरह जाना। निःसरणात्मक जो बाहर निकलता है पुतले के रूप में, और
अनिश्चरणात्मक जो शरीर में ही तेजस्विता कांति आदि का कार्य करता है, बाहर नहीं निकलता। उसमें जो निश्चरणात्मक तेजस शरीर है वह दो प्रकार का है, एक शुभ और एक अशुभ। तेजस शरीर प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का भी है। उन्हीं शुभ को प्रशस्त और अशुभ को अप्रशस्त कहते हैं। अनिश्चरणात्मक तेजस औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर में रौनक लाने वाला अनिश्चरणात्मक तेजस शरीर है। जो अनिश्चरणात्मक तेजस शरीर है वह भुक्त अन्नपान का पाचक होकर भीतर स्थित रहता है। जो भोजन आदि किया जाता है वो उसके पचाने के लिए कार्य करता है, ऐसा धवला जी में लिखा हुआ है। राजवार्तिक में आचार्य कलंक देव लिखते हैं कि जीव अनुग्रह उपघात प्रवण तेज शरीर निवर्तनार्थ तेजस समुद्घात। जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए तेजस समुद्घात होता है। तेजस शरीर के विसर्पण का नाम तेजस समुद्घात है। विसर्पण मतलब फैलना, निकलना। निश्चरणात्मक तेजस शरीर शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का है। ये दोनों रिद्धि के प्रभाव से आत्म प्रदेशों सहित शरीर से निकलने वाले पुतले होते हैं। तेजस रिद्धिधारी भावलिंगी मुनिराजों को छठवें गुण स्थान के, देखिए भावलिंगी शब्द का बार बार प्रयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सब मुनिराजों के नहीं होता, कुछ विशिष्ट मुनिराजों के ही संभव है कि काल में शुभ तेजस शरीर दाहिने कंधे सीधे हाथ की ओर से तथा अशुभ तेजस बाएं कंधे की उल्टे हाथ की ओर से निकलता है। उनके निकलने में भिन्न भिन्न प्रयोजन बतलाए गए हैं। शुभ जो होता है वह सीधे हाथ से निकलता है इस कंधे से, और अशुभ जो होता है वो बाएं उल्टे कंधे से निकलता है। अब तेजस और जो शुभ तेजस और अशुभ तेजस है इनके विषय में विस्तार से बतलाते। तो पहले शुभ तेजस। शुभ तेजस का स्वरूप एवं प्रयोजन। किसी भी क्षेत्र में अकाल, महामारी, प्लेग आदि की भयानक स्थिति बने जिसे वहाँ रहने वाले मनुष्यों का जीवन दुर्लभ हो जाए, जैसे अभी वर्तमान में कोरोना काल फैला ऐसे, तब लोगों को दुखी देखकर मुनिराज के अत्यंत करुणाभाव होने पर दाहिने कंधे से एक तेजस पुतला निकलता है। वह 12 योजन अर्थात 48 कोस तक जीवों का दुख मिटाकर पुनः मूल शरीर में प्रवेश करता है। यह निश्चरणात्मक शुभ तेजस का कार्य है। वह पुतला यहाँ से निकलता है, उस क्षेत्र में जाता है और उस क्षेत्र में जो महामारी, जो रोग, बीमारी या उसके कीटाणु फैले हुए हैं वह सारा का सारा साफ करके और वापस लौटकर आ जाता है। उग्र चारित्रवान तथा दयापूर्वक अनुकंपा से अपूरित संयत के इच्छा होने पर दाहिने कंधे से हंस और शंख के वर्ण वाला अर्थात सफ़ेद कलर का, शुभ्र सफ़ेद कलर का शरीर निकलकर मारी, व्याधि, वेदना, क्षुधा, उपसर्ग आदि के प्रशमन द्वारा सब जीवों और संयत के जो सुख उत्पन्न कराता है वह शुभ तेजस कहलाता है। द्रव्य संग्रह के अंदर भी इस विषय में लिखते हैं, जगत को रोग, दुर्भिक्ष आदि से दुखित देखकर जिसको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे परम संयम निदान महर्षि के मूल शरीर को न त्याग कर पूर्वोक्त देह से, जो उनका शरीर है उस देह से सौम्र आकृति के धारक, वो कैसा होता है, एकदम सुंदर आकृति को धारण करने वाला पुरुष दाहिने कंधे से अर्थात सीधे हाथ से निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणा देकर, उनकी दक्षिण प्रदक्षिणा देकर, परिक्रमा लगाकर रोग दुर्भिक्ष आदि को दूर कर फिर अपने स्थान में आकर प्रवेश करे, वह शुभ तेजस समुद्घात है। यह पुतला जीवों के उपकार के लिए निकलता है। दुर्भिक्ष, महामारी, प्लेग आदि के समय जहाँ लाखों लोग मर रहे हों वहाँ यह पुतला निकलता है। तब महामारी आदि की दशा में कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो तो उन्हें ऐसा विकल्प आता है कि ये सब जीव जो मर रहे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। ध्यान से, यहाँ पे भी अकाल मृत्यु सिद्ध हो रही है कि यदि वे जीव की रक्षा नहीं की गई तो वे सब के सब अकाल में ही आयु की उदीर्णा को प्राप्त होकर मर जाएंगे। इसलिए उनकी रक्षा के निमित्त उनके ऐसा विकल्प भाव उत्पन्न होता है। तो करुणा बुद्धि से छठवें गुण स्थान के काल में वह पुतला निकल कर चला जाता है।
पूरा चक्कर लगाकर आता है तब सारी बीमारी दूर हो जाती है। सारे स्थान को अच्छी तरह व्यवस्थित करके और वे मुनि महाराज वापिस वह शरीर आकर और उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब अशुभ तेजस के विषय में बतलाते। अशुभ तेजस कैसा है? तो राजवार्तिककार कहते हैं निश्रणात्मक तेजस उग्र चारित्र वाले अति क्रोधी यति के शरीर से निकलकर जिस पर क्रोध है उसे घेर कर ठहराता है और उसे साग की तरह पका देता है। एकदम बिल्कुल उग्र भाव से आता है और उसे पका देता है, मतलब एकदम जला देता है। फिर वापस होकर यति के शरीर में ही समा जाता है। यदि अधिक देर तक ठहर जाए तो उसे भस्मसात कर देता है। अगर वो थोड़ी देर चिरम अवतिष्ठन्ते अग्निसात दाह्यो अर्थो भवति, अगर वो थोड़ी देर ठहर जाए तो उन मुनि महाराज के शरीर को भी जला देता है। क्रोध को प्राप्त हुए संयत के बाएं कंधे से 12 योजन लंबा 9 योजन चौड़ा और सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण मोटा अथवा जपा कुसुम के समान अर्थात लाल कलर का सुरग, जैसे अग्नि को जलती हुई अग्नि के समान, निकलकर अपने क्षेत्र के भीतर स्थित जीवों का विनाश करके पुनः प्रवेश करते हुए उसी संयत को व्याप्त करता है, वह अशुभ तेजस शरीर है। अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देखकर क्रोधी संयम के निधान महामुनि के बाएं कंधे से सिंदूर के ढेर जैसी कांति वाला एकदम लाल 12 योजन लंबा सुचंगल के असंख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार और 9 योजन के अग्र विस्तार वाला बिलाव अर्थात बिल्ली के आकार का धारक पुरुष रूप, पुरुष होता है लेकिन उसका आकार बिल्ली के समान होता है, पुतला निकल करके बाईं प्रदक्षिणा देकर जिस पर क्रोधी हो उस पदार्थ को भस्म करके और उसी मुनि के साथ आप भी भस्म हो जावे, जैसे द्विपायन मुनि। सो अशुभ तेजस समुद्घात है। दो बातें, दो अलग अलग प्रमाण दिखते हैं। राजवार्तिककार कहते हैं कि अगर थोड़ी देर ठहरे तो भस्म करेगा उन मुनि को, और द्रव्य संग्रह की टीकाकार कहते हैं कि वह उन मुनि महाराज का भी विनाश कर देता है, क्योंकि जब वो लौट कर आता है तो इतना भयानक होता है कि वो उन मुनि महाराज के शरीर को भी भस्म कर देता है। अशुभ तेजस शरीर का प्रयोजन व स्वरूप। किसी क्षेत्र में मुनिराज को अत्यंत क्रोध आने पर रिद्धि के प्रभाव से उनके बाएं कंधे से लेफ्ट हैंड से सिंदूर के आकार का लाल अग्नि रूप कांति वाला बिलाव के आकार का एक शरीर निकलता है, जो 12 योजन तक के सब जीवों के शरीरों को तथा अन्य पुद्गलों को जलाकर भस्म करके मूल शरीर में प्रवेश करके उन मुनिराज को भी भस्म कर देता है। यह निश्रणात्मक अशुभ तेजस का कार्य है। उदाहरण बहुत अच्छा है द्विपायन मुनि का, जो द्वारिका भस्म हुई। ये शुभ और अशुभ दोनों तेजस शरीर आत्म प्रदेशों से युक्त होते हैं। मूल शरीर से तेजस पुतले तक आत्मा के प्रदेश अखंड रूप से जुड़े रहते हैं। इस परिस्थिति में मूल शरीर को ना छोड़ते हुए भी आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे तेजस समुद्घात कहते हैं। इनका जघन्य आकार शरीर प्रमाण एवं उत्कृष्ट आकार केवली समुद्घात के बराबर होता है। यह पुतला जहाँ तक जाएगा घूमेगा उसमें सभी अवस्थाओं में आत्मा के प्रदेश होंगे। यह तेजस समुद्घात है। मोहनजोदाड़ो आदि के समय सिंधु घाटी सभ्यता आदि में इस तरह का कुछ हुआ होगा। वहाँ आज की खुदाई में कोई चलता हुआ, कोई लेटा हुआ, कोई सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आदि कंकाल मिले हैं। मकान दुकान सारा का सारा नगर मिला है। सैकड़ों किलोमीटर के नगर मिले हैं। वहाँ भी ऐसी कोई महामारी आदि हुई होगी। कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ वहाँ बनी होंगी कि कोई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हैं और वहीं पर जाकर भस्म हो मतलब वहीं पर नष्ट हो गए, जिससे उनका कंकाल वहीं पर स्थित है। कोई कहीं और मिले हैं, तो इस प्रकार लगता है कि वहाँ भी कोई बीमारी या कोई ऐसी शक्ति फैल गई थी जिसके माध्यम से लोग मारे गए। तेजस समुद्घात का स्वामी कौन है? तो परम संयम निधानस्य, ऐसा द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा। परम संयम के निधान महामुनि के तेजस पुतला होता है। बिना महाव्रतों के तेजस समुद्घात नहीं होता। ये नियम बना दिया भगवान वीरसेन स्वामी, ग्रंथराज धवला, पुस्तक 7। शंका। सुना है
तेजस शरीर का संबंध अनादिकाल से है, तो क्या मरण होने पर भी वह नहीं छूटता? उत्तर हाँ। आनिशरण नामक सामान्य तेजस शरीर का संबंध सर्व संसारी जीवों के साथ अनादिकाल से है। यह औदारिक आदि शरीरों में तेज प्रदान करने का कार्य करता है। यह जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन, अन्नपान आदि का पाचक भी होता है, उसे पचाने वाला होता है। यह शरीर अनादि तो है, पर अनंत काल तक नहीं समझना चाहिए। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बहुत अच्छी तरह जब इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं अनादि संबंध च, तो अनादिकाल से संबंध तो है, लेकिन चा शब्द कह रहा है अंत भी संभव है, क्योंकि अनंत मानने पर मोक्ष नहीं हो सकेगा, और यदि इसे अनादि नहीं मानोगे तो संसारी अवस्था भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। यह समस्त चर्चा शरीरों की है और आत्मा इससे अत्यंत भिन्न है। अपने स्वरूप को इन शरीरों से भिन्न स्वीकार करके अनुभव द्वारा इन शरीरों से सदा के लिए मुक्त होना है। मूल लक्ष्य प्रयोजन तो आत्मा होनी चाहिए, शरीर नहीं। यहाँ पर ये सब विषय शरीरों से संदर्भित है, इसलिए हमें अच्छी तरह इस विषय को समझ करके, और शरीरों के विषय में जो भ्रम है या समुद्घातों के विषय में जो भ्रम फैल रहा है या लोगों में जानकारियाँ नहीं हैं, क्योंकि इसका अध्ययन प्रायः नहीं करते, इसलिए इस संदर्भित जो भ्रम है उसका निराकरण यहाँ पर बहुत सुंदर दृष्टि से किया गया। आज इतना पर्याप्त, आगे फिर 2 समुद्घात शेष हैं, उनको देखेंगे।